कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का वार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि इंग्लिश विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। टोटल क्वेश्चन आपके 15 रहेंगे, टाइम 3 घंटे रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आपका जो पेपर है वो देख लेते हैं। आप कहते हैं ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका क्वेश्चन पहला आता है ठीक है, क्वेश्चन पहला आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि 10 नंबर का रहेगा। तो इस पैसेज को आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, कार्डमम द क्वीन ऑफ ऑल स्पीसीज हैज अ हिस्ट्री। ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो इसको पूरा आपके यहाँ पर चीपर रेट्स तक पूरा आपके यहाँ पर रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है माई सौर वेरिटी कॉन्टेंट्स लिप्स ऑफ, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। फिर दूसरा आता है इंडियन कार्डमम इज, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बेटर इन क्वालिटी हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, गौतेमाला प्रोड्यूस कार्डमम, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा मोर एंड गुड क्वालिटी। ठीक है, सॉरी आपका इसका मोर बट पुअर इन क्वालिटी रहेगा। फिर आपका दूसरा था मैन हार्वेस्ट सेशन ऑफ कार्डमम इन इंडिया इज, तो इसका आंसर आपका अगस्त फरवरी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो पांचवा आता है कार्डमम रीचर्स एट इट्स एल्डिंग स्टेज इन, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, 2 years आफ्टर प्लांटेशन। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा आता है इंडियन प्रोड्यूस कार्डमम ऑफ, तो जो 6वां आपका दिया गया इसका आंसर आपका यहाँ पर 2 टाइप्स हो जाएगा, सॉरी 2 टाइप्स। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा यहाँ पर सॉरी 7वां आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेराइटी ऑफ इंडियन कार्डमम, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। फिर आपका 7वां आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्शन ऑफ कार्डमम बाय कर्नाटका, तो इसका 25% हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं नौवां आता फाइंड द एनासोम ऑफ द बर्ड चीप, चीप का आपका एनासोम लिखना है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर आपका 10वां आता द सिनोनिम ऑफ द बर्ड फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का आपको सिनोनिम लिखना है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अरोमा। इस तरह से जो आपका 10 नंबर का प्रश्न दिया गया था वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 2 हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि आपके यहाँ पर 4 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आर रीजन बाय पीपल एट स्कूल, इस तरह से दिया गया है, तो पूरा आपको रीड कर लेना है। इसका पहला क्वेश्चन आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, तो जो पैसेज दिया गया इसी में से आपको नोट्स बनाना है। दूसरा था गिव अस वीडियो टाइटल, साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है। तो चलिए हम इनके आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक है, इसके पहले तो आप नोट्स देख लीजिए, 4 हेडिंग देख लीजिए। ठीक है, चारों हेडिंग में आपके यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, तो इनको भी आपको ठीक है याद करना है और साथ ही इसका टाइटल भी देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन तीसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सेक्शन भी आपकी यहाँ पर राइटिंग आती है, जिसमें क्वेश्चन आपका तीसरा आता है यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, राइट आ नोटिस फॉर ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल द अटेंड आ मीटिंग टू प्रिपेयर आ प्लान फॉर एनुअल फंक्शन, तो एनुअल फंक्शन के लिए आपको एक नोटिस बनाना है और अथवा में आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस पर ठीक है पोस्टर बनाना है। तो चलिए आपको क्वेश्चन तीसरे का आंसर देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर है। इस तरह से आपको ट्री प्लांटेशन के लिए आपको यहाँ पर नोटिस बनाना था और साथ ही अथवा में आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस पर ठीक है पोस्टर बनाना था, तो ये रहा आपका पोस्टर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन चौथा आता है, जिसमें आपके यहाँ पर देख लीजिए यू आर अभिषेक सक्सेना रेसिडिंग एट 54D कॉलोनी इंदौर, राइटर लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज पेपर कॉम्प्लेइंग अगेंस्ट द नॉनसेंस क्रिएटेड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी, तो आपके आसपास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है। ठीक है, लाउड स्पीकर यानी शोर हो रहा है, तो उसको बंद कराने के लिए आपको लेटर लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन आपका चौथे का आंसर। ये आपका क्वेश्चन चौथे का आंसर रहने वाला है। इस तरह से आपको यहाँ पर लेटर लिखना है और साथ ही अथवा में आपको क्या करना है, अथवा में आपको यहाँ पर देख लीजिए अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, तो इसमें भी आपको लेटर लिखना है। तो ये आपका अथवा वाले का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 5वां प्रश्न।
जिसमें आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखना है, ठीक है, किसी एक टॉपिक पर। तो हम यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट, जो जिसमें आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो इसमें आपको स्टूडेंट आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आर्टिकल अपने मन से कर लेना है, ठीक है, अथवा में आपको रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। और रिपोर्ट आपको यहाँ पर किस तरह से बनानी है, चलिए वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला अथवा वाले का, और ऊपर वाले का आंसर आप खुद कर लेना। आप चलिए सेक्शन सी हम ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो पहला था हॉलैंड इज डॉट यूरोपियन कंट्री, तो इसका आंसर आ हो जाएगा। फिर दूसरा था यू डॉट बियर योर सेट बेल्ट वाइल यू आर ड्राइविंग अ कार, तो इसका आंसर आपको मस्ट हो जाएगा। फिर दूसरा था इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, और चौथा आता डू यू नाउ डॉट हैज हैपेनेड, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। जो आपका यहाँ पर दिया गया डू यू नाउ डॉट हैज हैपेनेड, तो स्टूडेंट आपका जो इसका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर इसका आंसर भाट हो जाएगा, ठीक है, भाट हैपेनेड। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दिया गया है द पोस्ट ऑफिस इज डॉट द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, तो इसका आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा एक क्रॉस। फिर आपका 6 आता द डॉट क्लास बाज बिजी विथ द प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर आपका होल हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड देख लीजिए, आपका था ही टीचर्स इंग्लिश, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। दूसरा था दे आर प्लेइंग फुटबॉल, इसको आपको बॉयज़ में चेंज करना है। और तीसरा था मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, इसको सो दैट में चेंज करना है, यानी सो दैट का प्रयोग करना है। और चौथा आता है इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है आपको। और जो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 5वां राजा कैरेड फॉर मिल्क, इसको आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में चेंज करना है। और 6वां में आपको नो सुनर देन का प्रयोग करना है। तो चलिए जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रही आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड के आंसर। तो पहले वाले का आंसर है ही डज नॉट टीच इंग्लिश, दूसरे का आंसर है फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देन, और तीसरे का आंसर है मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, और चौथे का आंसर है हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक। 5वें का आंसर है राजा कैरेज फॉर मिल्क, और 6वें का आंसर देख लीजिए। 6 में से आपको 5 करने हैं। आप चलिए आपकी सेक्शन डी थी टेक्स्ट बुक, तो क्वेश्चन 8 जो आता है, तो पैसे दिया गया पीपल सेड दैट, ठीक है। तो इसको पूरा पढ़ लेना। अब इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला था हु इज़ द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर खुशवंत सिंह हो जाएगा। फिर दूसरा था हु हैज़ बीन रिफर्ड अस सी इन अबव एक्सट्रैक्ट, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बी सी हो जाएगा। और तीसरा था विच बर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स पिक्चर ऑफ फेस, तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर पोर्ट्रेट हो जाएगा। और जो आपका चौथा दिया गया है, तो चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला 100 ईयर्स। 5वां आता विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन डिपिक्टेड इन द पोर्ट्रेट, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ऑर्नामेंट्स हो जाएगा। अब चलिए आपका 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9वें का आपका एक क्वेश्चन आता है जो कि पोयम आपकी दी गई है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया हु डू नॉट प्रैक्टिस बट दे प्रीच, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, एडल्ट्स। फिर आपका दूसरा था हु इज़ द कॉम्पोजर ऑफ द पोयम फ्रॉम विच दिज लाइन्स हैव बीन टेकन, तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ए राइट आंसर। तीसरा था व्हाट डज द पोएट, ठीक है, मिस, तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर हिज चाइल्डहुड हो जाएगा। चलिए इसका जो बी है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें बी में आपका प्रश्न दिया गया 4 नंबर का। इसका पहला क्वेश्चन आता है विच एड्रेस द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, एड्रेस, ठीक है, बी राइट आंसर रहने वाला एड्रेस ऑफ हर मदर। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं व्हाट आर द, ठीक है, पोसेसियन द ऑथर इज रेफरिंग टू, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका थिंग्स टेकन अवे बाय मिस्टर डॉलिंग। तीसरा था फॉर हुम डिड द ऑथर वांट टू वेट, तो इसका आंसर आपका रहने वाला फॉर मिस्टर डॉलिंग। और फिर आपका चौथा आता व्हाट इज द नाउन फ्रॉम ऑफ क्यूरियस, तो इसका आंसर क्यूरियोसिटी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन 10 आता है जिसमें आपके 6 क्वेश्चन दिए गए, 6 में से आपको 5 करने हैं। तो चलिए हम 5 के आंसर आपको यहाँ पर, यानी 6 के आंसर दिखा देते हैं, 6 में से आपको 5 याद करने हैं। पहले वाले का आंसर देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर
क्वेश्चन भी लिखा है, साथ ही आंसर भी लिखा है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए 5वें का, और 6वें क्वेश्चन का 7वें का। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 11वें क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें से आपको 3 करने हैं। तो ये रही आपके यहाँ पर चारों क्वेश्चन के आंसर, 4 में से आपको 3 याद करने हैं। फिर आपके यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आता है, 12वें में आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें से आपको 2 करने हैं। तो ये रही आपके 12वें की चारों क्वेश्चन के आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है, 13वें क्वेश्चन में आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें से आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन याद करने हैं। ठीक है, तो ये रही आपके यहाँ पर दोनों क्वेश्चन के आंसर, तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन, जिसमें आपको आप फोटोग्राफर सेंटर आईडी लिखना है, अथवा में आपको, ठीक है, अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। तो ये आपकी आप फोटोग्राफर सेंटर आईडी दी गई है, साथ ही अथवा वाले का आंसर भी देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर 15 प्रश्न आता है, 15 प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, और साथ ही 15वें का अथवा वाला प्रश्न भी देख लीजिए। दोनों के आंसर हम देख लेते हैं, ये रहे आपके दोनों के आंसर, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।